हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि डैशबोर्ड का क्या पर्पस है वाइज इनवॉइस में। आप ये देख रहे हैं डैशबोर्ड। लेफ्ट हैंड साइड में बहुत सारे फीचर्स हैं, क्लाइंट्स, वेंडर, प्रोडक्ट्स, एंड देन राइट हैंड साइड मिडिल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर्स प्रोवाइड किए गए हैं। लास्ट 7 डेज, लास्ट 30 डेज, दिस मंथ, लास्ट मंथ। तो ये डेटा अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो नीचे जो रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग है वो इस हिसाब से फिल्टर होके आ जाएंगे। यहाँ पे आप कस्टम भी कर सकते हैं रेंज, कौन से 1 मंथ या फिर ईयर या फिर 2 डेज का डेटा आपको देखना है तो अप्लाई करेंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे मैं फर्स्टली दिस ईयर का डेटा सिलेक्ट कर लेती हूँ। देन यहाँ पे डे, वीक एंड मंथली भी फिल्टर यहाँ पे प्रोवाइडेड हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। दिस ईयर मैंने अभी यहाँ पे दिस ईयर सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे फर्स्ट आप देख सकते हैं टोटल रिवेन्यू। जो डेटा आता है वो 2 वेज में फिल्टर होके आता है। तो वन जो ब्लैक कलर में जो अमाउंट आ रही है वो टोटल रेवेन्यू है, जब जिस डेट से आपने सॉफ्टवेयर यूज़ करना स्टार्ट किया था वो ये अमाउंट है। और जो ब्लू कलर में अमाउंट आ रही है वो है दिस ईयर की अमाउंट। आपको वापस बैक जाके देखने की ज़रूरत नहीं है कि टोटल रेवेन्यू कितना है और ये ईयर का रेवेन्यू कितना है। सेम फॉर द एक्सपेंसेस कि टोटल एक्सपेंस ब्लैक कलर में आ रहा है और ये दिस ईयर का जो भी एक्सपेंस का अमाउंट है वो ब्लू कलर में आ रहा है। एंड सेम फॉर द आउटस्टैंडिंग ऑल्सो। आउटस्टैंडिंग का अमाउंट है 6,90,396 और जो ये ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो ये अमाउंट है। देन नेक्स्ट है टैक्स। ये डैशबोर्ड में ही आपको पता चल जाता है कि आपको कितना टैक्स पे करना है, उसको अलग से कैलकुलेट करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। बेसिकली टैक्स जीएसटी हम लोग कैसे पे करते हैं, सेल्स एंड परचेस के डिफरेंस पे आपको जीएसटी पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे एसजीएसटी है, तो इन्वॉइसेस क्रिएट करने के बाद जो अमाउंट है वो ये है, परचेस का अमाउंट ये है, एंड उनका डिफरेंस यहाँ पे ये अमाउंट आपको दिख रहा है। सेम फॉर द सीजीएसटी, आईजीएसटी, सीज। टोटल टैक्स यहाँ पे कैसे पे कर रहे हैं हम लोग, सेल्स एंड परचेस के डिफरेंस पे। इनवॉइस एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी माइनस परचेस। यहाँ पे ऑफसेट में आपको टोटल अमाउंट दिख रहा है, तो ये आपका टोटल टैक्स है। इससे क्या पता चलता है कि आपको अलग से कैलकुलेट करके कितना अमाउंट आपको पे करना है वो देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे अपने आप वो अमाउंट दिख जाएगा और आप इजीली पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनवॉइसेस, पेमेंट रिसीव्ड एंड एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे आप अगर ये ब्लू कलर में जो है वो इनवॉइसेस है, ग्रीन में है जो पेमेंट रिसीव्ड है, एंड ग्रे कलर में आपको एक्सपेंसेस दिख रहे हैं। तो ये अगर आप स्पेसिफिक एक डॉट पे जाएंगे तो आपको पता चल जाता है डेट वाइज कि कब इनवॉइसेस कितने अमाउंट का क्रिएट हुआ था, पेमेंट कितना रिसीव्ड हुआ है, एंड एक्सपेंसेस क्या है। तो ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देन नेक्स्ट है एक्टिविटी। तो ये एक्टिविटी लॉग है। इफ़ सपोज आपको 2 यूज़र आईडी प्रोवाइड किए गए हैं तो ये बेसिकली इस यूज़ के लिए है कि इससे पता चल जाता है कि अगर कोई रॉन्ग एंट्री करता है, सपोज अगर कोई किसी सेकंड आईडी से क्लाइंट्स बना रहा है, कोटेशन या फिर इनवॉइसेस क्रिएट कर रहे हैं, तो वो रॉन्ग है या राइट है, उनके लॉगिन में लॉगिन करने से विदाउट उनके लॉगिन से लॉगिन करने के बाद आपको ये पता चल जाता है। मीन्स आपको उनके लॉगिन में लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है वो देखने के लिए कि ये रॉन्ग एंट्री है या राइट एंट्री है। एक्टिविटी लॉग में ही आप डेट वाइज वो देख सकते हैं। देन है रिसेंट पेमेंट्स। तो रिसेंट पेमेंट्स में वही पेमेंट्स दिखेंगे जो पेमेंट्स आपको रिसीव्ड हो गए हैं। तो यहाँ पे एवरेज इनवॉइसेस का अमाउंट भी आपको दिख रहा है, एंड जो भी अमाउंट रिसीव्ड है वो भी आपको यहाँ पे बाइफरगेट होके दिख रहा है। तो इनवॉइसेस नंबर, क्लाइंट नेम, पेमेंट डेट एंड अमाउंट वाइज आप यहाँ पे रिसेंट पेमेंट की लिस्ट देख सकते हैं।
देन नेक्स्ट है अपकमिंग इन्वॉइसेस। अपकमिंग इन्वॉइसेस में वही लिस्ट आपको दिखेगा जिन भी क्लाइंट का ड्यू डेट आने वाला है, वो मीन्स उनके इन्वॉइसेस का डेट आने वाला है इन फ्यूचर, सो वो आपको यहाँ पे लिस्ट दिख जाएगा। तो आप उनको कॉल करके बोल सकते हैं कि आपका इन्वॉइसेस का डेट जो है वो नज़दीक आ रहा है। देन इन्वॉइसेस पास ड्यू, तो ये यहाँ पे वही क्लाइंट्स की लिस्ट दिखेंगी जो भी ड्यू डेट ख़त्म हो गई है उनके इन्वॉइसेस की, सो उनका बैलेंस पेंडिंग है, तो उनको भी आप कॉल करके बता सकते हैं कि आपका इन्वॉइसेस का जो डेट है वो निकल चुका है, तो आप प्लीज़ पेमेंट कर दीजिए। देन है अपकमिंग कोटेशन। सो अपकमिंग कोटेशंस में वही कोटेशंस दिखेंगे जो आने वाले हैं, जिनका ड्यू डेट अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है बट ख़त्म होने वाला है कुछ दिन में, सो वो लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगी अपकमिंग कोटेशंस में। देन एक्सपायर्ड कोटेशंस। एक्सपायर्ड कोटेशंस में वही डेटा दिखेगा जिनका वैलिडिटी ख़त्म हो गया है, सो इन क्लाइंट्स को आप वापस कॉल करके वो क्लाइंट्स आप रिकनेक्ट कर सकते हैं। तो ये था ओवरव्यू ऑफ द डैशबोर्ड ऑफ वाइज इनवॉइस। सो ये बहुत ही इजी है, आप मोबाइल में भी ये सॉफ्टवेयर का लॉगिन करके सेम व्यू में इजीली आप ऑपरेट कर सकते हैं, ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए हमने बहुत ही इजी वे में ये यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर बनाया है। थैंक यू।